वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं कि सर पेरेंट्स के, बेटर टू से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स की। बच्चा एकदम परेशान है, डिप्रेशन में चला गया। और ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अपनी कोचिंग में। उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मुझे फ़ोन कॉल कर ही नहीं रहे, जिनके मार्क्स कम आ रहे थे, 500 से कम आते थे पूरे साल। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ 650 प्लस मार्क्स जिनके आते थे, उनके पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि मेरा बच्चा तो 2 दिन से एकदम गुमसुम है पेपर देने के बाद। कुछ को पता लग जा रहा है कि क्या वजह है, कुछ को पता भी नहीं लग रहा है कि मार्क्स कम आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोचिंग्स हैं, कोई भी कोचिंग हो, मोस्टली बेटर टू से वो जिस मुकाम पे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं मानो ना मानो दे आर प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल नहीं है उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, और जो प्रोफेशनल हैं, पक्के बनिए, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक दूसरे की कोचिंग से बच्चे तोड़ने की होड़ लगी हुई है। रातों रात कुछ लोग तो एक कोचिंग वाले दूसरी कोचिंग के टीचरों को ही उठा ले रहे हैं। अभी पेपर से बात नहीं चल रही है। अगर आप देखिए, जिस समय बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस समय बच्चा तो पेपर देने आ नहीं रहा था, तो उन्होंने, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे टीचर ही उठा लिए कि बच्चे आ जाएंगे। ये बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस कोचिंग के मसले को क्यों उठा रहा हूँ, इससे कि आप बात समझें। पेपर के थ्रू एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग के बच्चे को नीचा दिखाना चाहता। नीचे का मतलब कि तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं पढ़ाया, हमारी कोचिंग में आओ। दूसरी कोचिंग वाला भी यही कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा है, वो अच्छे बच्चों को टारगेट करने के लिए कि वो हमारी भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, इस बात को प्रमोट है। वैसे तो कह नहीं सकते कि भाई XYZ कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, एक कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो हमारी दूसरी AA कोचिंग का हमारा टेस्ट दो, या AA में पढ़ रहे हो तो एक कोचिंग का हमारा टेस्ट दो, कि हम छाप सकें। मुद्दा समझने की बात है पेरेंट्स। बेसिकली आप समझिए, लास्ट मोमेंट पे ये क्या होता है, ये मेनली उनके लिए होता है जिनके 600, 500, 650 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। उन बच्चों को टारगेट करके कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि बच्चा सोचे कि वो हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। उस कोचिंग का एग्ज़ाम में आ रहा है तो उस टीचर ने पढ़ाया होगा, चलो इनकी टेस्ट सीरीज़ तो एटलीस्ट ज्वाइन कर ही लें, या कोचिंग ही छोड़ के दूसरी कोचिंग में लास्ट मोमेंट में चले जाएं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी कोचिंग के पेपर को स्केल बिल्कुल मत मानिए, चाहे भले वो मेरी कोचिंग क्यों ना हो। तो स्केल, जेन्युइन स्केल क्या है? जेन्युइन स्केल है जो आपके PYQs हैं। अगर आप सिर्फ उनको कर ही नहीं लेते हो, बहुत अच्छे से कर लेते हो, अगर आपको लगता है PYQs करने में कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो या टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब योर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ओके, सो यू नीड टू फोकस ओवर देयर। अब किसी कोचिंग का कोई टेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है और हाँ, पता चला उसके चक्कर में 3 दिन बर्बाद कर दिए या 3 घंटे बर्बाद कर दिए, तो आपका जो अच्छा खासा रैंक आ रही है वो रैंक आपकी नीचे हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी रैंक, क्योंकि हो सकता है आपकी रैंक 10 आने वाली थी, 1 आने वाली थी और आपकी आ गई 100, 120, या आपकी रैंक 100 आनी थी, आ गई 1000। यू विल नेवर कम टू नो कि आपकी रैंक क्या आने वाली थी और क्या आ गई। ये तो कोई नहीं बता सकता क्या आने वाली थी और क्या आ गई, लेकिन यस, पहले से बता रहा हूँ कि रैंक चली जाएगी। जो आप डिज़र्व करते थे उससे कहीं बेकार रैंक मिलेगी। तो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ PYQs जो ऑल इंडिया में आए हुए क्वेश्चन से उनको करिए आप। अगर वो अच्छे से हो रहे हैं तो सब कुछ सही है। NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाइए अगर वो हो रहे हैं। ये नहीं वो हो जा रहे हैं तो आप फिर हाई फाई क्वेश्चंस की तरफ चल दिए ना, फिर बर्बाद हो जाएंगे, रैंक नहीं आएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी। आप देखते हैं कई बार क्या होता है, बच्चे की नॉलेज तुमसे ज़्यादा होती है लेकिन रैंक, या हमारी नॉलेज किसी दूसरे से ज़्यादा लेकिन हमारी रैंक कम आती है। उसका रीज़न यही होता है कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन संपूर्ण नहीं जानते हैं। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, लेकिन कब? जब एम्स का एग्ज़ाम सेपरेट होता था। बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं पिछले 22 साल में,
पिछले 6-7 सालों की बात बता रहा हूँ, उनके नीट में टॉप 100 रैंक तक नहीं आती थी और ऑल इंडिया एम्स की रैंक 3, 4 लाइक दैट, 11, 13, 14, 17 लाइक दैट। किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उनकी नीट में रैंक ही नहीं आती थी क्योंकि वो क्वालिटी पे जाते थे और पूरी क्वांटिटी नहीं आती थी। एम्स में क्या होता था, अगर आप 4, 5, 10 क्वेश्चन छोड़ भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्वेश्चन टफ आते थे। टफ करने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स की। एक आध टॉपिक गए छोड़ दिए कोई बात नहीं, लेकिन नीट कहता है भैया सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीट लेवल के आने चाहिए आपको। कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आनी चाहिए। जो एनसीईआरटी ने लाइन लिख दी इधर उधर कुछ नहीं देखना है, उसका रीजंस पे भी बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करना है, तुमको वो लाइन रटी होनी चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस का इतना टेम्परेचर होता है तो होता है भाई, क्यों होता है, कैसे निकालोगे, कोई मैथ्स का फॉर्मूला है, कोई फिजिक्स का फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है नहीं है भैया, रट्टा मारना है। नीट कर रही है ऐसा, तो आप समझदार बनिए और मार्क्स कैसे स्कोर करना है, रैंक कैसे स्कोर करनी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ डालेंगे कब, जब पीवाईक्यूज हो रहे हैं। इफ़ यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं पीवाईक्यूज में बुक वाले भी क्या करते हैं, अपनी बुक छापनी है, छापी है तो प्रमोट करनी है, तो वो देखा 10 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, 10 के साथ 90 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। ले भाई, अरे पता नहीं किसने कट कॉपी पेस्ट किया, किसने बनाया, क्या बनाया, कौन लल्लू लाल था, अब आप परेशान हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है वो कहीं भी क्वेश्चंस आपको ईयर वाइज मिल जाएंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं आपने, नथिंग एल्स, नॉट मोर देन दैट। एंड जो टाइम बचेगा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, देखिए रैंक आपकी ज़बरदस्त नीट में आएगी। राइट, सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, मैं आपके साथ बना रहूँगा, ठीक है।